आदरणीय कुलगुरु के सानिध्य में विगत पूर्व के भी दो, जैसा आदरणीय होता सर ने बताया कि सबसे पहला जो कार्यक्रम हुआ था वो रतनपुर में महामाया मंदिर परिसर में हुआ था, और दूसरा कार्यक्रम मल्हार में हुआ था, और तीसरा कार्यक्रम जो है आज यहाँ चैतुरगढ़ के माँ महिषासुर मर्दिनी के इस प्रांगण, इस परिसर में हो रहा है। और इन तीनों कार्यक्रमों में मुझे शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आदरणीय कुलगुरु के प्रति आभार प्रकट करता हूं, विश्वविद्यालय परिवार के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं कि यह सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज के इस वर्ष का जो गोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें महिला सशक्तिकरण को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। और आज का जो यहाँ का कार्यक्रम है, इसमें विकसित भारत 2047 के लिए योगा थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप सभी बहुत प्रातः काल से घर से निकले हुए हैं। यहाँ का मौसम और परिसर इतना ऊर्जावान है, इतना सजग और जागरूक है कि हम काफी ऊर्जान्वित अपने को महसूस कर रहे हैं। योग भारतीय प्राचीन ज्ञान परंपरा का, हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे जो सनातन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का पूरे विश्व समुदाय को अमूल्य देन है। और आप सभी जानते हैं, आप सभी योग के नियमित अभ्यासी हैं कि योग के जो फायदे हैं, जो लाभ हैं, आप सभी उससे परिचित हैं। योग हमें एक संपूर्ण मानव बनाता है। आप सभी इससे सहमत होंगे। हमारे अंदर की जो छिपी हुई शक्तियां हैं, हमारे अंदर की जो चेतना है, उसको जागृत करने का काम योग के माध्यम से होता है। हम स्वस्थ होते हैं योगाभ्यास से, योगासनों के अभ्यास से। और शारीरिक जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की परिभाषा है, उस परिभाषा को पूर्णतः चरितार्थ और कृतार्थ करने का कार्य जो है योगासनों के माध्यम से हम कर सकते हैं। रह गई बात विकसित भारत 2047 की बात हो रही है, इसमें योग अति महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और हमारा जो संकल्प है, जो राष्ट्र का संकल्प है, जो भारतवर्ष का संकल्प है कि हमें विकसित भारत का निर्माण करना है, उसमें अगर हम एक एक व्यक्ति अगर सही ढंग से अपने जो दायित्व हैं, अपने जो जिम्मेवारी है, उसको अगर सही ढंग से पूरा करें तो निश्चित रूप से इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें योग हमारे लिए साधन हो सकता है। हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जब हम समृद्ध होंगे तो निश्चित रूप से हम एक एक व्यक्ति, इस पूरी दुनिया का, पूरे विश्व का एक एक व्यक्ति जो है वो वैश्वानर की परिकल्पना हमारे सनातन ग्रंथों में की गई है कि हमें एक एक व्यक्ति को जो भी जहां जिस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में अपना उत्कृष्टतम प्रदर्शन करे, अपना सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट जो दे सकता है अपना वो दे। तो हम योग को अपने जीवन में अपना करके और अपना समग्र विकास करके, और हम एक एक व्यक्ति का निर्माण जब योग के माध्यम से, योग साधना से होगा, हमारे अंदर इतने परिवर्तन आएंगे, हमारे में इतना ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी कि हम पूरा का पूरा जो है विश्व को नए ढंग से बना सकते हैं। इसके लिए हमें इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि नया इतिहास बनाने की तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः माननीय कुलगुरु के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए विश्वविद्यालय परिवार के प्रति आभार प्रकट करता हूं, और मां महिषासुर मर्दिनी के चरण कमलों में अपना शीश नवाते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से
सर्कस उद्बोधन के लिए हम अपना आभार व्यक्त करें। उन्होंने योग के प्राचीन विधा से लेकर के इस स्थान का महत्व और सारी चीज़ें हमें बतलाई और कहीं ना कहीं ये प्रकाश डालने का भी प्रयास किया कि माँ महिषासुर मर्दिनी का यह एकमात्रतम मंदिर जो राजा पृथ्वीदेव के द्वारा 6वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। आप देख रहे होंगे लगा ये पूरे पिलर बने हुए वैसे ही, और ये वास्तव में योगमय स्थान है क्योंकि शक्ति का स्थान है। और माननीय कुलपति महोदय जो हमारे कुलगुरु भी हैं, जिनके सतत आशीर्वाद और सानिध्यता से हम विगत 3 वर्षों से यह कार्यक्रम का संचालन कर पा रहे हैं, उनके आशीर्वाद से। और ये दैवीय स्थानों में ही हुआ है सर। मल्हार में माँ डिडिनेश्वरी के शरण स्थल पर हमने योगाभ्यास प्रारंभ किया। उसके पश्चात द्वितीय वर्ष में हमने रतनपुर में माँ महामाया, जिसमें महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती का संयुक्त प्रभाव है, वहाँ हमने किया। और सर के इस आशीर्वाद और नेतृत्व के फलस्वरूप हमने आज माँ महिषासुर मर्दिनी, जो कि दुर्गम स्थान है, इस दुर्गम स्थान पर आकर, और हम सभी सौभाग्यशाली स्वयं को समझ रहे हैं, आज का दिन सौभाग्यशाली और आज का क्षण, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि सर के नेतृत्व में हमें, माननीय कुलपति महोदय के नेतृत्व में हमें यह कार्यक्रम करने का सौभाग्य मिला। एक बार जोरदार तालियां और सर के लिए हम सादर आभार नत व्यक्त करते हैं। और उसके पश्चात में मैं हमारी योग अनुदेशिका सुश्री मोनिका पाठक मैम को सादर आमंत्रित करूंगा कि वे आगे का कार्यक्रम। धन्यवाद सत्यम सर। मैं ट्रस्टी अध्यक्ष जी को आग्रह करूंगी, ट्रस्टी अध्यक्ष जी आपसे आग्रह है कि बाकी व्यवस्थाएं अब हो जाएंगी, आप यहाँ आ जाए। रितु, वो सर जो है उनको बुलाओ यहाँ पर। अध्यक्ष महोदय से आग्रह है। माननीय पुजारी, हमारे मुख्य पुजारी जो हैं मंदिर परिसर के, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करूंगा, वे आए और अपने उद्गार उद्बोधन यहाँ व्यक्त करें। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करेंगे। भगवती महिषासुर मर्दिनी महामाया देवी की जय। सभी मंचस्थ तथा योग के विद्यार्थियों के चरणों में मेरा सादर प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। आप सभी का श्री भगवती महामाया देवी के परिसर में आत्मीय स्वागत है। पुराणों के कथनानुसार भगवती महिषासुर मर्दिनी महिषासुर के वध करने के पश्चात पृथ्वी में यहाँ पर आकर के कुछ क्षण के लिए विश्राम की थी। सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी और भगवती अपना कलेवर छोड़ करके स्वर्ग को चली गई। वही भगवती का कलेवर आज आपको मंदिर परिसर के गर्भगृह में देखने को मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पर भगवान रामचंद्र जी जब लंका विजय करके आए तो यहाँ दर्शन करके गए थे। यहाँ पुष्पक विमान उतरा था। इतने विहड़ दुर्गम पहाड़ी चोटी में वायुयान उतरने का स्थान बना हुआ है और वर्तमान में हमारे कई राजनीतिक नेतागण यहाँ आ चुके हैं वायुयान से। पाषाण युग की कथा के अनुसार देवता लोग यहाँ भगवती की आराधना करने के लिए आते थे और अपना विग्रह पाषाण के रूप में यहाँ छोड़कर चले जाते थे। उसका भी परिणाम यहाँ पर पुरातात्विक धरोहर के रूप में विद्यमान है। प्राचीन पुराण के बाद इतिहास के अनुसार में यहाँ गुप्त वंश का राज्य था, जो मगध के एक शाखा के रूप में सिरपुर में उनकी राजधानी थी। उनकी जो राजमाता थी, उनके द्वारा सिरपुर का मंदिर, बैरागढ़ का मंदिर, महामाया चैतुर्गढ़ का मंदिर और भगवान शिव जी का पाली का मंदिर एक साथ बनवाया गया था। ये 5वीं शताब्दी की
कथा है। उसके बाद यहाँ सोमवंश, नागवंश, बाणवंश के राजा राज्य किए। सबके द्वारा भगवती की पूजा अर्चना लगातार की जा रही थी। उनके द्वारा बीच बीच में भगवती के मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था। यहाँ उसके बाद में नागवंश के, सोमवंश के सत्ता के बाद में कलचुरियों का सत्ता आया 1000 ईस्वी के करीब में। उनके द्वारा यहाँ से नज़दीक एक तुमान की राजधानी है, वहाँ राजधानी बनाया गया। उनको जब पता चला कि यहाँ 500 वर्ष पूर्व से ही मंदिर का निर्माण और किला का निर्माण हुआ है, तो उन्होंने इस मंदिर को और इस किला को अधिग्रहण करके इस भगवती महामाया को अपने अधिष्ठात्री देवी मान करके पूजा अर्चना किए। 12,000 ईस्वी तक के वो तुमान में रहे। आवागमन के साधन की दुर्लभता से वो तुमान को छोड़ करके 1200 ईस्वी में रतनपुर चले गए और यहाँ से शिव विग्रह के स्थान से मिट्टी ले जा करके वहाँ भगवती महामाया देवी का मंदिर का निर्माण किया। इस प्रकार से ये स्थान पौराणिक काल, ऐतिहासिक काल में सर्वोपरि रहा है। भगवती ऐसे भी हम सब जानते हैं कि 18 भुजी महिषासुरमर्दिनी महामाया देवी ही मूल प्रकृति है। उससे पहले भगवती की कोई आकृति, कोई स्वरूप, कोई आकार नहीं था। भगवती महाकाली निराकार थी, भगवती महामाया देवी ही साकार स्वरूपिणी है। और हम सभी जानते हैं भगवती में सभी देवताओं की शक्ति निहित है।